Bright Future School of Studies. हेलो स्टूडेंट, अपन इसके पहले वाले वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक्स मैंने आप लोगों को बताया था। ठीक है, बेसिक हम लोगों ने डिस्कस किया था और उसके कुछ क्वेश्चंस जो प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड थे वो हम लोगों ने सॉल्व किए थे। ठीक है, आज हम कुछ और क्वेश्चंस जो कि प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आप लोगों को फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, फॉर्मूला से आप लोग कोशिश करना कि क्वेश्चंस को आप इजीली बना लो। मैं आपको समझा दूंगा कि आपको फॉर्मूले में किस टाइप से वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, बेसिक पूरा वही है आप लोगों का। ठीक है, जो हमने स्टार्ट किया था ऑलरेडी हम लोगों ने उसको खत्म भी किया था फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस करना सिखा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस को हम किस तरीके से डील करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। सलमा सेल्स 18x। सलमा क्या करती है, 18x यानी कि 18x को सेल करती है इस। ठीक है, एट अ प्राइस, उस प्राइस पर सेल करती है। फॉर विच शी बाइज 20x, जिस पर उसने 20x को खरीदा था। ठीक है, कि कुछ एग्स उसने खरीदे, सलमा ने कुछ एग खरीदे। अब वो जितने प्राइस पर 20x यानी कि 20x को खरीद के लेके आ रही है ना, जितने प्राइस पर वो खरीद के लेके, कितने x 20x। ठीक है, उतने ही प्राइस पर वो 18x को सेल कर रही है। गॉट इट ऑन द स्टूडेंट, यानी कि यहाँ पर 18x की एसपी यानी कि 18x की सेलिंग प्राइस किसके इक्वल है, 20x की कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। गॉट इट। अब नेक्स्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड हर प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब उसको क्या हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसका परसेंटेज हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हाउ कैन वी डील विद दिस क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। प्लीज लुक एट द बोर्ड। देखो मैं आपको इस टाइप के क्वेश्चंस की बहुत इजी तरीके की मेथड बताता हूँ। आप लोगों को पता है कि प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ठीक है, परसेंटेज में अगर मुझे निकालना है, परसेंटेज में अगर मुझे फाइंड आउट करना है प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट, तो आई डू नॉट नीड द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है ना, आई डू नॉट नीड द एक्चुअल सेलिंग प्राइस और एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, आई वांट ओनली द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, by the ratio of the selling price and cost price I can find the profit percent and loss percent only. Got it on this? It means इस क्वेश्चन में हम लोगों को एक्चुअल सेलिंग प्राइस की नीड नहीं है, ना ही एक्चुअल कॉस्ट प्राइस की नीड है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सिंपल परसेंट पूछ रहा है। ठीक है ना, परसेंट हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। गॉट इट। देखो कैसे निकालना है, क्या बोला मैंने, वी नीड द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक है ना, फर्स्टली वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इन दिस क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा है, सलमा सेल्स 18x, इट मींस एसपी सेलिंग प्राइस ऑफ 18x किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द 2220x की कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। ठीक है, क्या बोला है, 2220x। गॉट इट। ठीक है, तो देखो यहां पर किसके इक्वल है, CP ऑफ 20x। ठीक है, बात आई समझ में, यहां से सेलिंग प्राइस ऑफ 18x इज इक्वल टू द CP ऑफ 20x। ठीक है, क्यों लिखा मैंने ये वाली लाइन, क्यों लिखी, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि व्हाट इज, ठीक है ना, यही उसमें दिया हुआ है। अब देखो यहां से मैं कैसे निकाल सकता हूँ रेशियो। ठीक, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, सीपी को इसके नीचे लेके आऊंगा, इट मींस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20 यही रहेगा, 18 कहां जाएगा, नीचे आएगा, आ गया रेशियो। नाउ आई नीड टू रिड्यूस दिस फ्रैक्शन। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इट मींस ये कितना हो जाएगा सर, 10/9। गॉट इट। देखो रेशो निकाल लिया मैंने सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, तो सेलिंग का कितना है 10, कॉस्ट प्राइस कितनी है 9। ठीक है, दिस इज, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, इट इज अ रेशियो ओनली। गॉट इट। चलो देखो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 10, इट मींस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 9। तो यहां से हम लोगों को क्लियरली मेंशन हो रहा है कि सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, देखो सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है, 10 यूनिट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है, 9 यूनिट। ठीक है, इट मींस इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट हो रहा है। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, उसमें बोला था कि आप प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है,
तो हम लोगों ने क्वेश्चन को किया और हम लोगों ने जब रेशो फाइंड आउट किया तो हम लोगों को दिखा कि इसमें क्या हो रहा है सर, सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस। और व्हेनेवर दिस कंडीशन इज हैपनिंग एंड दैट क्वेश्चंस वी will find out the profit percent only. Got it? Then what is the formula of profit percent? We have already discussed what is the formula of profit percent. ठीक है ना? सबसे पहले हम लोगों को प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट चाहिए होता है। तो प्रॉफिट कितना है सर, देख लो यहाँ से 10 और 1 कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट। ठीक है, 1 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर। तो वी नीड टू राइट द कॉस्ट प्राइस हियर and this is a fraction, so I have to convert it into the percentage. Got it? So how can I convert the fractions into percentage? I need to multiply it by 100. Got it? तो ये वैल्यू क्या आ गई सर आपके पास, 100 डिवाइडेड बाय 9. इट मींस व्हाट, इसकी जो वैल्यू होती है 100 डिवाइडेड बाय 9, इसका मतलब ये 11:1/9% इसका आंसर आएगा। Got it? यहाँ से मेरे पास कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 11:1/9 का यहाँ पर उसको प्रॉफिट हो रहा है। गॉट इट ऑन द स्टूडेंट? सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। आपकी बुक में इसको बहुत लेंथी प्रोसेस से दिया हुआ है, ठीक है, बट बाय द फाइंड आउट द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द इजी वे। ठीक है, गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रीता सॉल्ड 2 प्रिंटर्स। रीता ने 2 प्रिंटर को बेचा, सॉल्व किया मतलब कि 2 प्रिंटर्स है रीता के पास। उन दोनों प्रिंटर्स को उसने कितने में सॉल्व किया सर, 2100 रुपीज ईच। इसका मतलब क्या हुआ, ईच लिखा है, इट मीन्स व्हाट, हर एक प्रिंटर को 2100 रुपए में सॉल्व किया। 2 प्रिंटर थे, इस वाले प्रिंटर को भी उसने 2100 में सॉल्व किया और दूसरे वाले प्रिंटर को भी उसने 2100 में सॉल्व किया। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है, ऑन वन ऑफ द प्रिंटर, उसमें से एक प्रिंटर पर जब उसने 2100 में सॉल्व किया ना, तो उसको एक प्रिंटर पर प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है। और जो दूसरा प्रिंटर भी उसने 2100 रुपीज में जब सॉल्व किया, तो उस प्रिंटर पर उसको लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। दोनों ही 20% है, यहाँ पर दोनों को उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, फाइंड आउट द, अब ये जो टोटल उसने काम किया, जितना भी उसने बाय किया, सेलिंग किया, तो उसको हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कि उसको लॉस हुआ है, ये प्रॉफिट हुआ है, उसका परसेंटेज हम लोगों को फाइंड आउट करना है। एंड जो भी हुआ है कि टोटल लॉस और प्रॉफिट हमको निकालना है और उस परसेंटेज में निकालना है, यानी कि एक्चुअल वैल्यू भी निकालना है, एक्चुअल लॉस भी निकालना है और एक्चुअल परसेंटेज भी निकालना है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? तो देखो हाउ कैन वी डील दिस क्वेश्चंस, हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आप जब इस टाइप के क्वेश्चंस में फॉर्मूला लगाने जाओगे ना, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि 20% फिर 20% आप लॉस निकालोगे, प्रॉफिट निकालोगे, फिर कॉस्ट प्राइस निकालोगे। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को मैंने आपसे क्या बोला था कि आप लोगों को क्या करना है, ये परसेंटेज इसको फ्रैक्शन में चेंज करो। फ्रैक्शन में चेंज किया था मैंने उस कल आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि हाउ कैन वी राइट इट, वी कैन राइट इट इनटू 1/5 20%। गॉट इट? चलो देखो कैसे। सबसे फर्स्ट वाला प्रिंटर अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट प्रिंटर की, ठीक है, तो फर्स्ट प्रिंटर पे क्या हो रहा है, उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हाउ कैन आई राइट 20%, इट मींस 1/5 क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कोई 5 में अगर वो प्रिंटर खरीद के लेके आया होगा सपोज करो, तो प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट कितने में बेचेगा, 6 में बेचेगा। गॉट इट? नेक्स्ट पर उसको 20% का लॉस हो रहा है, इट मींस प्रिंटर एक ही है बट सॉरी प्रिंटर 2 है, अलग अलग प्रिंटर्स हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या हो रहा है, उसको 20% का लॉस हो रहा है। अगर यहाँ भी 20% का मीनिंग क्या होता है, 1/5, यानी कि 5 में अगर वो खरीद के लेके आया होगा तो 4 में उसने सेल किया होगा, 4 में उसने क्या किया होगा, सेल किया होगा। ठीक है, तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस एंड दीज आर द रेशियोज। ये फर्स्ट प्रिंटर है और ये सेकंड प्रिंटर है। देखो ये फर्स्ट वाला प्रिंटर हो गया हमारा और ये सेकंड प्रिंटर के लिए रेशियो प्रिंटर। व्हाट इट ऑल दिस प्रिंट? ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोगों को क्लियरली मेंशन है कि उसने दोनों ही प्रिंटर को 2100 रुपीज में सेल किया है, यानी कि दोनों ही प्रिंटर की सेलिंग प्राइस इक्वल है। दोनों प्रिंटर की क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। उसने कॉस्ट प्राइस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन हम लोगों को नहीं दी है, तो लेकिन सेलिंग प्राइस के बारे में उसने क्लियरली बोला है कि हर एक प्रिंटर
पूछा है। इसका मतलब यहाँ पर देखो सेलिंग प्राइस को, यहाँ अगर आप सेलिंग प्राइस को देखते हो तो सेलिंग प्राइस को आपने देखा सर यहाँ पर 6 यहाँ पर 4 है, तो वी नीड टू इक्वल द सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो फर्स्टली मुझे क्या करना होगा, सेलिंग प्राइस को इक्वल करना। हाउ कैन आई इक्वल, आई विल मल्टीप्लाइड बाय 4 एंड हियर 6 और 4 कहां से है, इसका सेलिंग प्राइस का 6 यहां उठाया, इसका सेलिंग प्राइस का 4 मैंने वहां उठाया। ठीक है, इसका मतलब मैं इसमें 4 में जब 4 से जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा 24। ठीक है, और यहाँ 4 से करूंगा तो यहाँ कितना आ जाएगा सर 20 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 से यहाँ कितना आ जाएगा सर 30 और यहाँ कितना आ जाएगा सर 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या करना था, सेलिंग प्राइस को इक्वल करना था, बिकॉज इन द क्वेश्चन क्लियरली मेंशन्ड दैट both the printers are sold at 2100, that's why I need to equal the selling price in this question। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने कर लिया। ठीक है, अब वो क्या, अब अगर ये फर्स्ट प्रिंटर है सेकंड प्रिंटर है तो फर्स्ट प्रिंटर को सपोज करो 20 रुपीज में खरीदा, सेकंड प्रिंटर को उसने 30 में खरीदा, दोनों को 24 रुपीज में उसने सेल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल कॉस्ट प्राइस सर यहाँ कितना आ रहा है सर 50, यहाँ कितना आ रहा है 48। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। तो ये टोटल का रेशियो आया हमारा, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों प्रिंटर की 50 बनी और टोटल की यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितनी बनी 48 बनी। ठीक है, अब यहाँ से मुझे साफ साफ यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि सर यहाँ पर 50 रुपीज में अगर उसने दोनों प्रिंटर को परचेस किया, 48 रुपीज में उसने दोनों प्रिंटर को बेच दिया, इसका मतलब यहाँ पर उसको लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। देखो कॉस्ट प्राइस बड़ी, सेलिंग प्राइस छोटी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है सर, कितने यूनिट का लॉस हो रहा है, 2 यूनिट का लॉस हो रहा है। किस पर हो रहा है, कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है। तो ये कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है ना, रेशियो आ गया, इसको मैं काटूं तो ये आ गया मेरे पास 4% का, उसको यहाँ पर क्या हो रहा है सर लॉस। तो लॉस परसेंट मैंने इजीली फाइंड आउट कर लिया। गॉट इट। अब इस क्वेश्चन को आप फॉर्मूले से बनाने जाओगे ना, बहुत लेंथी होने वाला है, आप लोग ट्राई करना। ठीक है ना, ट्राई करना, कोई मेथड्स को भी ट्राई करो। ठीक है, इजीली बन जाते क्वेश्चंस। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट। ठीक है, कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। फाइंड अ टोटल लॉस और गेन परसेंट। ठीक है ना, ये तो मैंने निकाल लिया, परसेंट तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, बट एक्चुअल लॉस, एक्चुअल में कितना लॉस हो रहा है, या है ना, मुझे दिख गया अब यहाँ से परसेंटेज तो नहीं निकाल लेके उसको लॉस हो रहा है ये पता चल गया मुझे, बट एक्चुअल वैल्यू क्या है लॉस की ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेशियो मेथड्स मैंने आप लोगों को सिखाई थी, रेशियो चेक। ठीक है, यहाँ पर देखो 48 टोटल मेरे पास सेलिंग प्राइस आ रहा है और यहाँ पे हर एक प्रिंटर को 2100 रुपीज में बेच रहा है। तो दोनों प्रिंटर को कितने में बेचा होगा उसने 2100, इट मींस 44,000 यानी कि 4200 रुपीज में उसने बेचा होगा। कितने रुपीज में बेचा होगा दोनों प्रिंटर्स को 42, क्योंकि एक प्रिंटर अगर एक 2100 में बेच रहा है तो दो प्रिंटर को कितने में बेचेगा, कितने में सेल करेगा 4200 रुपीज में सेल करेगा। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू मुझे दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है इसकी 2100। इसका मतलब मैं इसके इक्वल इसको राइट कर सकता हूं। तो एक यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी मेरे पास 2100 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 48। ठीक है ना, मुझे कॉस्ट प्राइस निकालना है इसलिए मैं इसमें कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा। गॉट इट। ठीक है, 4200 आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर। ठीक है, कितना आएगा 4200, क्योंकि दो प्रिंटर की प्राइस है ना 4200। ठीक है, आगे समझ में। चलो नेक्स्ट, अब देखो मैं 100 को मेरी कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस 100 को ऐसे एक्चुअल में लिख देता हूँ 100 से। ठीक है, इसको काट। ठीक है, ये कितनी बार कट जाएगा, 2 से काट रहा हूँ। ठीक है, 3 से। ठीक है, नेक्स्ट ये भी कितनी बार कट जाएगा 25। ठीक है, कट गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको 25 का मल्टीप्लाई करना है। इट मींस यू हैव टू रिमेंबर द स्क्वायर ऑफ द 25। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 25? इसका मतलब मैं 625 इसको राइट कर सकता हूँ, इसमें मल्टीप्लाई करना है इसका 7 का मल्टीप्लाई करो फटाफट, कितना आएगा। ठीक है, 4375 रुपीज आई गेट द एक्चुअल वैल्यू। इट मींस ये क्या है, ये है मेरे पास सीपी। ठीक है, तो अगर मेरे पास सीपी इज इक्वल टू ये आ चुका है यहाँ पर, देखो सीपी इज इक्वल टू अगर ये आ गया कितना आ गया 4375 रुपीज मेरे पास सीपी है। ठीक है, और एसपी तो पता ही है हम लोगों को कितना है सर, एसपी मेरे पास 4200 था ना, 2100 दोनों मिलकर कितना हो गया था
4200 तो यहाँ पर मेरे पास SP कितना था, SP इज इक्वल टू 4200 दिख रहा था मुझे लॉस हो रहा है, सिंपल दिख रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है सर, देखो यहाँ से कितने रुपए का लॉस हो रहा है, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया और ये 5 हो गया। इसका मतलब 175% रुपीज रुपए का उसको टोटल लॉस हो रहा है। और परसेंट में यही वाली वैल्यू कितनी है सर, 4% है। ठीक है, तो यहाँ से मुझे दोनों ही वैल्यू फाइंड आउट करना थी। ठीक है, लॉस कितना हो गया 175 और ये कितना हो गया 4%, इट मींस 4% यहाँ पर लॉस हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। आप इसको फॉर्मूले से बनाने की कोशिश करना। पहले क्या करोगे आप लोग, कॉस्ट प्राइस निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कॉस्ट प्राइस आप लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, SP इज इक्वल टू प्लस R100 इंटू CP, वहां से हमें कॉस्ट प्राइस निकल जाएगी। ठीक है ना, दोनों की कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगी आप लोगों को, ये भी परसेंट में दिया हुआ है, ये भी परसेंट में दिया हुआ है। तो आपको एक बार प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना है, फिर उसके बाद लॉस का फॉर्मूला लगाना है, फिर को दोनों की टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस का आपके पास ऑलरेडी है, और फिर आप लोगों को ऐसे मतलब ये वाली कॉस्ट प्राइस यही आएगी, आपके फॉर्मूला लगाओगे तो भी फिर लास्ट में जाके आपको माइनस करना है। गॉट इट, इसको नोट डाउन कर लेना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विकास सोल्ड अ लैपटॉप एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ध्यान से सुनना, विकास सोल्ड अ लैपटॉप एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। विकास ने एक लैपटॉप को क्या किया, सोल्ड किया। ठीक है, यानी कि एक लैपटॉप है विकास के पास, उसने उसको 20% प्रॉफिट पर बेच दिया, 20% प्रॉफिट पर उसने बेचा। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, 20% प्रॉफिट पर उसने उसको बेचा। ठीक है, ध्यान समझ में आएगा। अगर वो हैड ही सोल्ड इट फॉर 1500 मोर, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो 1500 रुपए यानी कि 1500 रुपए 1500 रुपीज 1500 रुपीज, ठीक है, ज्यादा में बेचता। ठीक है, इफ इट सोल्ड 1500 मोर he would have made a profit of 25%। ठीक है, अगर वो 1500 रुपए और ज्यादा में बेचता, 1500 रुपीज और ज्यादा में बेचता, तो उसको 25% का प्रॉफिट होता। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट, यहाँ पर ऑलरेडी उसको प्रॉफिट हो रहा है। देखो यहाँ से ये पहले तो 20% में बेच रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर वो 25% में बेचता, 25% में बेचता, पहले 20% में बेच रहा था, 25% में बेच रहा है, तो दोनों ही कंडीशन में उसको प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ भी तो प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आया? तो यहाँ से 1500 रुपये उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। कितने रुपीज़ ज़्यादा मिल रहे हैं सर? 1500 रुपीज़ उसको ज़्यादा मिल रहे हैं। बट परसेंटेज कितना ज़्यादा हो गया? 20% का पहले प्रॉफिट हो रहा था, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। गॉट इट? तो यहाँ से अगर मैं परसेंटेज देखता हूँ तो सर मेरा 5% बढ़ गया, 5% प्रॉफिट बढ़ गया। तो वो 5% प्रॉफिट बढ़ा किसकी वजह से? ये 1500 रुपीज की वजह से। गॉट इट? यानी कि यहाँ से मैं एक सीधे सीधे यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो मेरे 5% दिया है ना, वही मेरा 5% जो है 1500 है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से आपसे बोलता हूँ कि सर 1% निकालो, तो आप सिंपल क्या करोगे सर? 1% निकालोगे और बोलोगे सर 300 रुपीज मेरे पास सिंपल इसका 1% आता है। गॉट इट? क्या फाइंड आउट करना है? CP ऑलवेज टाइम 100 होता है, तो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 100। इसका मतलब 300 तो ऑलरेडी है, 100 और निकल जाएगा, तो 1 2 3 4 0 ये मेरी क्या होगी सर? CP। गॉट इट ऑल स्टूडेंट? इजीली बन गया क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लेना बेटा। इसको भी फॉर्मूले से बनाओगे, खुद लेंदी हो जाएगा। ठीक है, करना फिर आप फॉर्मूले से बनाना, फॉर्मूले से बनाओ, इसके बाद फिर इन मेथड्स को सीखना है। देखो सेल्स ए, अब ए, ठीक है, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी। अब यहाँ पर एक ही आर्टिकल है, कोई एक ही चीज है, उसको बार बार सेल किया जा रहा है। ठीक है, एक ही आर्टिकल है, तो जब भी एक ही आर्टिकल पर कोई बार बार ऑपरेशन सप्लाई करता है, उसको सेलिंग करता है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं। इसको सक्सेसिव डिस्काउंट के फॉर्म में देखते हैं। अभी आपको नहीं, अभी आप छोड़ो। ठीक है, सेल्स एन आर्टिकल टू बी, यानी कि देखो ए ने बी को एक आर्टिकल सेल किया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? अब एक ने 20% प्रॉफिट पर सेल किया, इसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। गॉट इट ऑल द स्टूडेंट? अब बी ने जिस पर लिया होगा
वो उसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, बट इसके लिए सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है, वो क्या बोल रहा है, एंड बी सेल्स इट टू सी, बी इसको सी को सेल करेगा, और बट जो बी है ना, बी तो 10% लॉस पर करेगा, ये प्रॉफिट पर करेगा, और ये क्या कर देगा सर, 10% लॉस पर करेगा। गॉट इट, बात आगे समझ में। अब वो क्या बोल रहे हैं कि इफ सी पेज 216 रुपीज, अगर सी इसके लिए 216 रुपीज पे करता है, तो हमको क्या निकालना है, सीपी, सीपी निकालना है कि उसको ए ने कितने रुपए में खरीदा था, ये मुझे फाइंड आउट करना है कि ए ने उसको कितने रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो हम लोग ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनना। एक ही आर्टिकल है, बार बार हम लोगों को करने की रिक्वायर्ड नहीं, आर्टिकल सिर्फ एक ही, ध्यान से सुनो। कैसे करेंगे सर, 20%, हाउ कैन आई राइट द 20% सर, 1/5, इट मींस हियर इज प्रॉफिट, दैट्स व्हाई आई कैन राइट इट 5 to 6। ठीक है, अगर CP 5 है, SP कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, हियर इज लॉस, इट मींस 10% लॉस, हाउ कैन आई राइट 10%, 10% इट मींस 1/10, अगर 10 है तो लॉस हो रहा है 1 का, इट मींस 9। गॉट इट। अब यहाँ पर हम लोगों को प्लस नहीं करना है, प्लस क्यों नहीं करना है, वहां पर जो फर्स्ट वाला ये वाला क्वेश्चन था ना, इसमें हम लोगों ने प्लस किया था। क्यों किया था, क्योंकि आर्टिकल्स अलग अलग थे, यहाँ पर आर्टिकल एक ही है, इसलिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे। गॉट इट। देखो सबसे पहले इसको रिड्यूस करो। ठीक है, अब हम किसी भी चीज को रिड्यूस नहीं कर सकते, तो 5 5 से कितना हो जाएगा सर, 25। गॉट इट, वी विल मल्टीप्लाई, एंड 9 3 से कितना हो जाएगा, 27। So this is the cost price of A and it is the cost price of C. Got it? देखो C ने कितना पे किया, 216 उसने पे किया, 216 उसने पे किया, तो A ने कितना पे किया होगा, इन दोनों ही कॉस्ट। ठीक है, अगली बात समझ में। तो यहां से 27 की वैल्यू, 216, एक यूनिट की वैल्यू निकाली, हम लोगों को चाहिए 25 की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 3 7 दा, ठीक है, एंड 3 2 सा 73 करेंगे, कितना हो जाएगा 72। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 8, ये 25 मल्टीप्लाइड बाय कितना होगा 8, इसका मतलब ये मेरे पास 25 थे 200 रुपए इसने किसने पे किया होगा, ए ने पे किया होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करना, पहले आप फॉर्मूले से सॉल्व करो, इसके बाद फिर आप इस तरीके से सॉल्व करो। व्हाट डिड ऑल दिस फ्रेंड। नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्काउंट नाम का एक टॉपिक बचा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट होता है, ठीक है ना। तो डिस्काउंट को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, उसके भी क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सारे क्वेश्चंस प्रॉफिट और लॉस के बनाओ। मैंने जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं ना, सारे टाइप के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को सॉल्व करवा दिए। ठीक है, अब आप लोगों को सॉल्व करना है सारे टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व। जो भी क्वेश्चंस में डिफिकल्टी आपको फील होता है कि मुझे क्वेश्चंस नहीं बन पा रहा है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। गॉट इट। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।